एपिसोड 160 से मैं लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है, लिन री सेक्टर से मैं तुम्हारे बारे में कभी सुना नहीं हूँ। लिन बोलता है, हाँ ये तो नॉर्मल बात है, तुम तो एक नॉर्मल से इंसान हो, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता होगा? क्या तुम मुझसे वुड गॉड के दिल के लिए मुकाबला करोगे? चैन बोलता है, वुड गॉड का दिल कुछ साल पहले कोई और ले चुका है। ये सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। बोलता है, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसका कोर का एनर्जी ऐसे ही बढ़ रहा है और तुम बोले कि कोई और इसे ले चुका है। सही में तुम बहुत ही बकवास करते हो, अब मैं तुम्हें इसके लिए मार डालूंगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले को आराम से काट डालता है बीच से। वो लड़की ये देखकर सॉफ्ट हो जाती है, बोलती है, ये तो नामुमकिन है। लिन तो एक नेचुरल सोल कल्टीवेटर है, लेकिन एक यूनिट कल्टीवेटर के हमले से इसका हमला पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लिन बोलता है, अब तुम इसके लिए पछताओगे। फिर वो चिल्ला के बोलता है, अब मैं मोरी टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। फिर चैन उस पर हमला कर देता है। फिर चैन उसे पकड़ लेता है, बोलता है, तुम मुझे कब से गुस्सा दिलवा रहे हो? अगर तुम 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर के इमॉर्टल हो जो गिंगडी गॉड फॉर्मेशन को बनाया है, मैं चैन बैक्सियन फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। ली बोलता है, तुमने अभी क्या बोला कि ये गिंगडी गॉड फॉर्मेशन है? चैन बोलता है, तो तुम्हें पता है ये गिंगडी फॉर्मेशन है, तो तुम्हें इस जगह के बारे में पता ही होगा सब कुछ। यहाँ के सभी चीजें 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर का है। ये इमॉर्टल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, जो भी इसका सामान लेने आता है वो उसे तबाह कर देता है। क्या तुम यहाँ पर बिना परमिशन के आए हो ना? ये सुनकर लिन का हाथ कांपने लग जाता है और बोलता है, 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर, ये तो गैलेक्सी का 9 इमॉर्टल सेक्टर में से एक है। धत्तेरी की, ये सभी गलती इसका है। फिर वो उस लड़की को उठा लेता है वहाँ से और आसमान से उसे फेंक कर मार डालता है। चैन बोलता है, सही में अब मुझे यहाँ पर मजा आने लग गया है। लिन बोलता है, अब तुम यहाँ पर अकेले ही बचे हो, अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो क्या? लिन बोलता है, सही में तुम्हारा कल्टीवेशन मेरे से बहुत ही ऊपर है। जब मुकाबला होता है टेक्निक का तो ये कल्टीवेशन लेवल कोई मायने नहीं रहता है। अब हमारे सेक्टर का ताकत का सामना करो, यह है ग्लूमी लैंप। फिर वो हमला करते हुए बोलता है, फायर ऑफ वुडन चार्म, अगर तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगे फिर भी तुम मेरे आग के सामने जल जाओगे। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है। फिर वो कुछ देर में फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आग से उस पर हमला कर देता है। लिन का आग उसके सामने टिक नहीं पाता है और वो वहीं पर जल जाता है। फिर कुछ दिनों में सभी को पता चल जाता है कि नेचुरल सोल के कल्टीवेटर को कोई मार डाला है और सभी लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है, ये तीनों को किसने मारा होगा? ये हमला देखकर लग रहा है कोई तलवार से है, तो इसका मतलब वो कातिल सोर्ड कल्टीवेटर का है। तभी एक लड़का बोलता है, यहाँ पर एक यूनिट लेवल का कल्टीवेटर था ना, मुझे लगता है कि वही होगा। दूसरा आदमी बोलता है, अगर ऐसा बात है, जब स्प्रिंग वेल का दरवाजा 3 दिन के बाद खुलेगा, हमारे सेक्टर के मास्टर वहाँ पर खुद ही जाएंगे। 3 दिन के बाद जैसे ही स्पिरिचुअल वेल खुलता है, वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर पहुँच जाते हैं। वो बोलता है, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वो लड़की बोलती है, साथ ही साथ एंसेस्टर और सीनियर भी आ रहे हैं यहाँ पर। तभी एक लड़की बोलती है, हे मेंग, यहाँ पर आओ। वो अपने टीचर के पास जाके बोलता है, टीचर यहाँ पर चल क्या रहा है? टीचर बोलता है, कुछ मत बोलो और देखो कि यहाँ पर क्या होता है। तभी अचानक से वहाँ पर चैन आ जाता है। वो लोग चैन को देख के बोलते हैं, सभी लोग इसे पकड़ो। एक एल्डर बोलता है, हे अभी भी समय है, सरेंडर कर दो। तभी वहाँ के सेक्टर के एंसेस्टर बोलते हैं, हे सभी लोग वहाँ पर रुक जाओ। वो लोग रुक जाता है, बोलता है, हमें क्यों रोक रहे हो? फिर वो सभी एंसेस्टर चैन के पास जाके बोलता है, चैन बैक्सियन, आपका यहाँ पर स्वागत है। तभी मैंग बोलती है, ये लड़का तो यूनिट कल्टीवेटर है ना, ये ग्रेटर डीटी है। तभी वो लड़की बोलती है, हे शांत हो जाओ, क्या तुम हमें बढ़वाना चाहती हो क्या? मैंग बोलती है, लेकिन वो लड़का तो यूनिट कल्टीवेटर का है ना। वो लड़की बोलती है, वो टैनून का ग्रेटर डीटी चैन है। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया क्या? मैं सही में तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार कर रही थी, अब पता नहीं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या होगा। तभी मैंग बोलती है, यही चैन बैक्सियन है जो नेचुरल सोल को मारा था। चैन उन लोगों को बोलता है, ओह तुम लोग मुझे पहचान लिए। एक एंसेस्टर बोलता है, आपका ताकत पूरे गैलेक्सी में फैला हुआ है, हमारे डिसेबल लोग आपको पहचान नहीं पाए, नहीं तो हम लोग आपसे पहले ही मिलने आ जाते। चैन बोलता है, तुम लोग यहाँ पर इतने सारे हो, क्या तुम सभी लोग मुझे पकड़ने आए हो यहाँ पर? वो लोग घबराते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे पास इतना हिम्मत नहीं है। चैन बोलता है, हे तुम ली सेक्टर, तुम बहुत ही ताकतवर हो ना, तुम्हारी चिप मेरे इमॉर्टल सोल को तबाह करना चाहता था। तुम्हारे सेक्टर में ऐसे चिप होते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारे सेक्टर को ये दुनिया में होना नहीं चाहिए। एंसेस्टर ये सुनकर घबरा जाता है, बोलता है, डीटी चैन। चैन बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? एंसेस्टर बोलता है, ये मेरी गलती है कि मेरे तीनों भाई बहुत ही ज्यादा भाव खाते थे, अब उनके बदले मुझे सजा दो, प्लीज इलीजी सेक्टर को छोड़ दीजिए। फिर वो उस पर हमला कर देता है और बोलता है, मैंने तुम्हारा कल्टीवेशन को तबाह कर दिया है। एंसेस्टर बोलता है, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। फिर चैन बोलता है,
मैंने तुम्हारे डिसाइबल को बचाया है, लेकिन उसे दिक्कत हो रहा है कि मैं उसे बचा लिया था। उसे 100 साल के लिए इमॉर्टल केव में जाने से बैन किया जा रहा है। एसिस्टर बोलता है ठीक है डीटी चैन। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर आप इसे मार भी डालोगे तो मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगा। मैंग चैन की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। चैन बोलता है ठीक है, मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। एसिस्टर बोलता है हे टियान, मैं और तुम नर्क में गए थे, लेकिन हम लोग किसी तरह बस के बाहर आ गए। टियान बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर हमें 4 दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन इतने दिन से बहुत सारे गैलेक्सी में गया, लेकिन वहाँ के बड़े मौके को कोई इमॉर्टल लेके चला गया है। फिर वो पृथ्वी की ओर जाने लगता है। फिर हमें 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है पृथ्वी का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। अच्छा हुआ कि ये सभी इमॉर्टल फॉर्मेशन डिफेंसिव में है। जब तक मैं इस पर हमला नहीं करूंगा तो मुझ पर कोई हमला नहीं करेगा। तभी अचानक से उसके सामने बहुत सारा स्पेल आ जाता है और उस पर हमला हो जाता है। चैन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये सब चल क्या रहा है। वो किसी तरह पृथ्वी में आ जाता है। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर चैन पर हमला कर देता है। चैन उसे बीच से काट डालता है और बोलता है ये सी मॉन्स्टर का कल्टीवेशन लेवल एक इनिट गोल्डन कोड से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। पिछले 10 सालों में ये पृथ्वी में क्या हुआ होगा, मुझे जाकर पता करना होगा पहले। फिर चैन अंदर में जाके देखता है और शॉक्ड होके बोलता है इंसान तो बाहर की सिटी को छोड़ दिया है और ये जगह को डीमन और बीस्ट ले चुके हैं। हालांकि स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ चुका है, लेकिन इंसान लोग बीस्ट के हमले से बचेंगे कैसे? ये क्या हो रहा है? सिटी के अंदर इतने सारे लोग कैसे बचे हुए हैं? फिर वो कुछ देर में ईस्ट हिल में चल जाता है। फिर वो शॉक्ड होके बोलता है धत तेरी की, ये ईस्ट हिल का कैसा हालत हो गया है? मैंने तो ये जगह पर बहुत सारा फॉर्मेशन लगाया था और कोई भी 10,000 सालों के लिए तोड़ नहीं पाएगा इसे। यहाँ पर मुझे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। क्वांग एन और मेरे फैमिली सब कहाँ गए? मुझे और भी जल्दी जाना होगा। फिर वो कुछ देर में क्लाउडी माउंटेन में पहुंच जाता है और वहाँ पर देखते हुए वो बोलता है यहाँ पर खाना और वेपन एकदम सही जगह में है। यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर आए होंगे। क्या क्वांग सेक्टर पर हमला हुआ है क्या? इसलिए उन लोगों के पास समय नहीं होगा भागने का यहाँ से, इसलिए वो लोग अपना पूरा सामान छोड़कर यहाँ से निकल गए हैं। नहीं, यहाँ पर सोल टैबलेट अभी भी है, तो इसका मतलब वो लोग अभी भी जिंदा होगा। अभी भी कुछ जगह बाकी है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। फिर वो बहुत सारी जगह में जाता है, लेकिन उसका फैमिली कहीं पर मिलता नहीं है। चैन जाते हुए बोलता है क्वांग ग्रैंडपा, आप सब लोग कहाँ पर हो? अब यही आखिरी जगह बचा हुआ है। अगर वो लोग यहाँ पर नहीं हुए तो मैं ये पूरा पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। फिर वो यहाँ वहाँ खोजने लगता है और बोलता है अभी भी मुझे नहीं मिला यहाँ पर कोई। तभी वो एक चिड़िया को देखता है और बोलता है हे तुम। चैन को वो देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। चैन उसे अपने स्पेल से पकड़ लेता है और अपनी ओर लेते हुए बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम भाग पाओगे? अपने मास्टर को देखकर तुम्हें खुशी नहीं आ रहा है क्या? क्या तुमने मेरा फैमिली को देखा है क्या? वो सभी लोग कहाँ गए हैं? फिर वो चिड़िया चैन को सब कुछ बता देता है। चैन बोलता है तुम बोलना चाहते कि वो लोग यहाँ पर 2 से 3 साल पहले यहाँ पर आए थे, जब वो तुम्हें यहाँ पर लाए थे, लेकिन 6 साल पहले वो लोग अचानक से गायब हो गए। अगले जन्म में यही समय पहले क्वान और मैं अलग हो गए थे। फिर चैन पूरे शहर में खोजने लगता है और अपने मन में बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। मैं जितना भी कोशिश करूँ मैं उन्हें खोज नहीं पा रहा हूँ और क्वांग का टॉप मैनेजमेंट भी गायब हो गया है। क्वांग सेक्टर और क्वांग ग्रुप अचानक से वो भी गायब हो गया है और मुझे यहाँ पर कोई पहचान भी नहीं पा रहा है। एक टेक्निक है जिससे ब्लड लाइन और सोल को खोजा जाता है। अगर वो लोग यहाँ से बिलियन ऑफ लाइट दूर हो, इसकी मदद से मैं उन्हें खोज लूंगा। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा फॉरबिडेंट है और इसका इस्तेमाल करने से मेरा हालत भी ख़राब हो जाएगा। फिर वो एक जगह में बैठ जाता है और अपने हाथों को काट डालता है और बोलता है इमॉर्टल सोल मुझे रास्ता दिखाओ। तभी उसे क्वांग का झलक दिखाई देता है। फिर वो लकड़ी वहीं पर गिर जाता है। ली उसे उठा लेता है और अपना खून उसमें डाल देता है और बोलता है एक बार और। फिर उसे क्वांग दिखाई देती है और उनका कनेक्शन वहीं पर टूट जाता है। चैन बोलता है ये सही में क्वांग है, मुझे पक्का लग रहा है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रहा है कि ये क्वांग नहीं है। तभी उसे क्वांग और उसके ग्रैंडपा दिखाई देते हैं। चैन चिल्लाते हुए बोलता है क्वांग। तभी क्वांग पीछे मुड़ के देखने लग जाती है और सोचती है कि मुझे कौन बुलाया। तभी उनका कनेक्शन वहीं पर टूट जाता है। चैन बोलता है ये तो सेंट्रल गैलेक्सी का नॉर्दर्न रिम है, जेन्युइन इमॉर्टल सेक्टर का रास्ता ही है। ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम अभी भी ठीक हो। अगर तुम यहाँ से बिलियन गैलेक्सी भी दूर रहोगी मैं फिर भी तुम्हें खोज लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल पहले मेरी जगह क्वांग को ले जाया गया, जबकि वो ठीक है, तो इसका मतलब मेरे सभी फैमिली ठीक ही होंगे। मेरा इंतजार करो क्वांग, मैं सभी गैलेक्सी को पार करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पहले मैं अपने आप को रिकवर कर लूँ और यहाँ पर देख लूँ कि क्वांग सेक्टर के कितने लोग बचे हुए हैं यहाँ पर। हालांकि ये टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है।
अब मैं इस मौके का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को इमर्स कर लूँगा और अपने बॉडी के अंदर रीइंफॉर्मेशन का फाउंडेशन कर लूँगा।